ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है और लगातार दिल्ली को अव्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो घंघोर है और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर है, जिसका एक दृश्य कल भी देखने को मिला कोर्ट कचहरी के अंदर कि कोर्ट ने कहा कि 6 सीटी स्कैन की मशीन्स हैं दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी पर, और जब एफिडेविट को चेक किया गया तो वो एफिडेविट भी झूठा पाया गया। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और वो चाहे अगर मैं आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जल बोर्ड की बात करूं, 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए। और किसी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है और ऐसी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की बजाय लगातार बर्बाद करने का काम किया। अभी तक शराब घोटाले में जहां पर 2000 करोड़ 2500 करोड़ से ज्यादा जो है वो ईडी ने आकलन किया है कि पैसा जो है वो चुराया गया है देश का, अभी उस पर जिक्र ही चल रहा था और ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया जा रहा था तो जल बोर्ड के अंदर घोटाला सामने आया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घोटाला सामने आया। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो नंबर ऑफ बेड्स इन्होंने वायदा किया था 30,000 बेड्स बनाने का, वो कोई बेड सामने नहीं है। इन्होंने वायदा किया था कि इंश्योर करेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं 5 बेड प्रति 1000 लोगों के ऊपर, वो 2.5 बेड भी प्रति 1000 लोगों के ऊपर नहीं है। जो वायदा किया था कि 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बंद हो गए हैं और काफी सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बंद हो गए हैं और जो संख्या है वो कहीं 200-300 के आसपास पहुंची हुई है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जगह पर सब हेल्थ सेंटर्स के नाम पे वो मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बनाए गए और एक एक जो टिन शेड कहूंगी मैं, जो माचिस की डिब्बियों के बराबर जो इन्होंने पोटा कैबिन बनाए हैं, वो भी 50-50 लाख 40-45 लाख का एक एक खर्चा इन्होंने बताया है। जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम थी ड्रग्स की, वो ड्रग के प्रोक्योरमेंट में बात हुई थी पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, वहां पर सबसे ज्यादा घोटाला जो है वो उसमें पाया गया सीपीए के अंदर और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर ऑडिट की रिपोर्ट है, वो भी काम इन्होंने ठीक से नहीं किया है। बजटरी एलोकेशन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो भी आप सब जानते हैं कि उसमें भी गड़बड़ है, पर क्योंकि ये मामले अभी कोर्ट कचहरी के आगे हैं, झूठा एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, तो एक नया घोटाला सामने आता है, जल बोर्ड का घोटाला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का घोटाला। और इनके जो आज ईडी ने काम किया है, जो आप ही लोगों के माध्यम से जो हमारे सामने कुछ डिटेल आई है, उस डिटेल में यही पता चला है कि इनके 2 लोग जिसमें विभव कुमार और शलभ कुमार, साथ में एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे कई लोगों के यहाँ लोकेशंस में दिल्ली जल बोर्ड संबंधित और ईडी संबंधित घोटाले में इनके यहाँ पर रेड्स जो है वो चल रही हैं। और जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वैभव कुमार दिल्ली मुख्यमंत्री के, वही इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहती हूं और दिल्ली की जनता को खास तौर पर कि 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है और लगातार झूठ की व्यवस्था इन्होंने कायम की है। और एक ही प्रश्न है कि जब आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर कर रही हूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द ईडी।
और सीटी स्कैन के बारे में मैंने बताया कि 3 सीटी स्कैन हैं दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के ऊपर। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है, तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। अनंत सूत्र, एक तरफ सिविलाइजेशन का, सभ्यता का हम वो बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ड्रामा, भ्रष्टाचार, झूठ का जो अनंत सूत्र तैयार किया है वो लगातार दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है उससे परिचित हो रही है। Friends, I'm here to bring to notice couple of things, that health infrastructure of any state is actually the backbone of a state because people's health is imperative. Considering all the efforts central government is making, Delhi government is falling short of its efforts, and they have put the entire governance model on the ventilator. Delhi's governance model is basically has been put on the ventilator. ED has summoned 5th time the Chief Minister of Delhi, and after his summons, avoiding summons for the 5th time, my straight question is, when a minister like Atishi Marlena comes and holds a press conference and does every other thing, asks questions of all kinds, but refuses to answer as to on which date, at what time, Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, is going to present himself before the ED because he is avoiding the summons. There were close to 1,000 primary health centers in Delhi, which have been undermined and have been shut down, have been closed, and only a minuscule number, a few hundred, is left in the city. And only sub-health centers is what you get to see in the form of Mohalla clinic, and each porta cabin's cost has been rated above 40 lakhs, 40, 50 lakhs is what you pay for these matchbox kind of institutions, infrastructure. 45 to 50 plus lakhs is what has been spent. So there is another scam in the offing. While the ED summon pertained to the issues of liquor scam, where they have tried to drown the entire city in alcohol and liquor. The Delhi excise policy is the biggest scam which one can think of. But while the Chief Minister is avoiding answering the ED summons on the Delhi liquor scam, another scam came to the front, and that scam happened to be the Delhi Jal Board scam. And post Jal Board scam, yesterday only, before the Delhi High Court, they have been found that a false affidavit has been filed in the court of law before the judges. The false affidavit contains some remarks regarding the procurement processes, where the audit report has found the central procurement processes is violative of law, and the drugs which are procured are substandard and are also not in terms of the regulations which need to be obeyed and adhered to. We've also seen the number of beds which Delhi required are less in numbers, and they had promised that they will bring beds up to the international standards. The 3 CT scans for 3 crore people is what Delhi hospitals have in place. We've also seen whether it's drugs, it's beds, it's ventilators, everything is not meeting the standards and is falling short on all these performances. The worst one can think of is there can be no facility, and especially the medical facility, without the doctors. So there's shortage of doctors. There's shortage of teachers in schools. And there are quality professionals missing in the entire infrastructure. So in the name of health infrastructure, scam after scam is what one gets to see. So I can say that ye jo Delhi ki sarkar hai, is only bothered about publicity, is only the hunger to get publicity is so huge that they are hungry for publicity.
They are hungry to stay in power at any cost. They are hungry and greedy for corruption. But when it comes to doing their job, they are missing in action. So, Vigyapan par zor or Vyavastha kamzor is what one can think of. One can also think that भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो पुरजोर और घंघोर, ये सब घंघोर और पुरजोर ड्रामा और भ्रष्टाचार जो है उसका सिलसिला चारों तरफ मिलता है. One can always see that every time you ask questions related to law, adherence to law and order, adherence to regulation, one finds that everywhere they're missing in action, and only emphasis has been on the drama, on publicity, on the wrongdoings, and creating so much of ruckus and racketing in the form of scams is what Delhi has witnessed. Any questions, I will welcome. And I must add another line that they are responsible. Z News.